तो हम कन्या लगन में राहु महादशा की बात कर रहे थे। विभिन्न भाव में जब कन्या लगन में राहु स्थित हो तो अपनी महादशा में राहु आपको क्या कुछ दे सकते हैं। इस वीडियो में सप्तम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। आपका कन्या लगन में अगर राहु मीन राशि में सप्तम भाव में स्थित है, अगर आपको राहु की महादशा आ रही हो तो ये दशा आपको क्या कुछ दे सकती है, कौन कौन से बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। देखिए, यहाँ भी राहु की महादशा आपको अलग अलग प्रकार से रिजल्ट देगी। जैसे कि किसी को मिड एज में दशा आ रही है, किसी को बहुत लेटर एज में आ रही है, या किसी को बहुत ही शुरुआती समय में दशा आ रही है। मीन राशि का राहु है तो ज़्यादातर ये राहु आपको आपके गलत निर्णयों की वजह से लॉस करवाएगा। आप किसी को भी सही प्रकार से जज नहीं कर पाएंगे। इवन आप अपने जीवन साथी को भी सही प्रकार से जज नहीं कर पाएंगे, सही प्रकार से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप खुद अपने ऊपर डाउट करेंगे, आप खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से जातक को काफ़ी बार नुकसान होगा, इवन आपको धन का नुकसान भी होगा। तो राहु यहाँ पर मोस्टली आपको विदेश से फायदा दे सकता है, सिर्फ विदेश में सेटल होने के लिए प्रेरित करेगा, विदेश से धन लाभ दे सकता है। बाकी सभी मामलों में राहु का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा। राहु अगर 7th हाउस में मीन राशि में है तो ऐसा जातक अपने जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद रखेगा। ये राहु आपके जीवन साथी की खराब हेल्थ के लिए जिम्मेदार रहेगा। राहु की दशा आपको कब से स्टार्ट हो रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है तो आपको ज़्यादातर ये चांसेस है कि आप उस समय एक सडन मैरिज करेंगे। साथ ही साथ ऐसा राहु बहुत बार ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आता है लाइफ में। इसके अलावा जातक को हमेशा अपने जीवन साथी के साथ अनसेटिस्फाइड रखता है। जीवन साथी के साथ बहुत सारे मतभेद होते हैं। जीवन साथी की हेल्थ या उनके लिए आपके मन में सही प्रकार से ट्रीट करने के लिए विचार नहीं होते, या आप उनको ठीक प्रकार से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो राहु 7th हाउस में है तो समझ लीजिए आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फिर जो दूसरा इश्यू सबसे बड़ा है वो है यहाँ पर राहु का करियर को लेके। करियर को लेके एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाली स्थिति रहेगी और आपको काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा। इवन आपको अपना धन या बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, इवन आपको स्वास्थ्य का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसके बाद राहु एंड में जाके आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन ये राहु अगर आपको विदेश से कनेक्ट करता है तो विदेश से कनेक्ट होने के बाद आपको बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको एक सडन मैरिज देने के बाद, मैरिज से रिलेटेड कार्यों या करियर से रिलेटेड कार्यों के बाद आपको विदेश में सेटल करने का प्रयत्न करेगा। और ऐसे जातकों को मैरिज के तुरंत बाद ही ज़्यादातर चांसेस हैं विदेश से फ़ायदा होने के। बट यहाँ जातक को अपने जीवन साथी से काफ़ी बार चीटिंग का सामना करना पड़ता है। जातक अपनी धन संबंधी स्थितियों को, अपनी डेली लाइफ की स्थितियों को संभाल नहीं पाता। वो अपने जीवन को, अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता, क्योंकि आपके लगन में केतु स्थित होते हैं। और लगन में केतु स्थित होते हैं तो आप अपने आप पे ही डाउट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी क्षमताओं को ही नहीं पहचान पाते। साथ ही आपकी पार्टनरशिप और आपका बिजनेस, ये बहुत ज़्यादा डैमेज होता है राहु की दशा में। अब राहु की दशा में आपको फ़ायदा कहाँ है? देखिए, फॉरेन के साथ अपना बिजनेस कोई कनेक्ट कीजिए, पार्टनरशिप मत कीजिए। जीवन साथी के साथ भी पार्टनरशिप मत कीजिए। और अब एक बाउंडेशन में अगर रहेंगे, एक सर्टेन एक लिमिट में अगर रहेंगे बिजनेस को लेके या पार्टनरशिप को लेके, तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बट यहाँ पर मोस्टली जातक क्योंकि निर्णय ठीक से नहीं ले पाता, या ठीक से वो सोच समझ नहीं पाता, सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता, इस वजह से ऐसा राहु बहुत बार आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको बहुत बार ऐसी परेशानी में डाल देगा जहां से निकलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर दूसरा यहाँ राहु का जो रिजल्ट है, राहु आपको बहुत सारे रिलेशनशिप में लेकर जाता है। राहु आपको इस प्रकार के रिलेशनशिप में लेकर जाता है जहाँ से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ठगा हुआ महसूस करते हैं, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ महसूस करते हैं। इस वजह से आपको काफ़ी दिक्कतें आएंगी। राहु सप्तम भाव में है तो सामने वाला व्यक्ति आपको धोखा देगा। जैसे कि आपका जीवन साथी, या आप किसी से भी कनेक्ट होते हैं, आप किसी के साथ भी आमने सामने बात करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पहचान लेगा, परख लेगा और आपका फ़ायदा बहुत जल्दी उठा लेगा। अब ऐसा राहु आपको फाइनेंस को लेके, धन को लेके, संपत्ति को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स देता है। अगर ऐसा राहु आपको विदेश भेज भी दे तो आप वहाँ अपना घर या संपत्ति नहीं खरीद पाते। आप जो भी बड़ी डील है अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कोई बिजनेस को लेके कोई बड़ी डील है, कोई बिजनेस को लेके बड़ी पार्टनरशिप है, या कोई बहुत बड़ा ऐसा डिसीजन जो आपको आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है, वो डिसीजन लेने से आप हमेशा घबराएंगे। अगर आप वो डिसीजन
ले भी लेते हैं तो आपका वो गलत जाएगा। तो यहाँ ज़्यादातर तो आपको आपके खुद की वजह से ही नुकसान होता है। आप खुद अपने हाथों से, अपने निर्णयों से अपना नुकसान कर रहे हो। साथ ही साथ ऐसा जो जीवन साथी आता है, जीवन साथी आपको धन और संपत्ति का काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है, आपको इमोशनली और फिजिकली काफ़ी हर्ट कर सकता है। जीवन साथी आपको धन का नुकसान उसकी हेल्थ की वजह से भी करवा सकता है। साथ ही आपको अपने जीवन साथी की जो सलाह है वो कभी नहीं माननी चाहिए। बहुत ही सतर्क होकर, बहुत ही सोच समझकर उनकी सलाह पे आपको गौर करना चाहिए। अब हम अगर दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले राहु यहाँ से देखते हैं आपके लाभ स्थान को। लाभ स्थान को जहाँ पे 4 नंबर राशि है यानी कर्क राशि, तो यहाँ भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। जातक बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता ठीक से, या वो जिन लोगों के साथ कनेक्शन में है उनको वो ठीक से पहचान नहीं पाता। अपने गेन को कैसे प्राप्त करें, धन को कैसे मैनेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लें अपने बिजनेस से या अपने पार्टनरशिप से, इसके लिए जातक बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाता है और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। साथ ही यहाँ राहु लाभ स्थान को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के लिए आपको राहु ऑब्सेस्ड करेंगे। तो आप कभी कभी बहुत गलत तरीके या गलत नियमों के द्वारा, या बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति जहाँ पे आपने किसी भी पर्टिकुलर नियम को फॉलो किया ही नहीं, किसी रूल को फॉलो किया ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, तो यहाँ कुछ लीगल मैटर्स का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इवन आपका जो जीवन साथी है वो भी आपके ऊपर कुछ लीगल इश्यूज की वजह से आपको नुकसान दे सकता है। राहु लाभ स्थान को देख रहे हैं तो ऐसे में धन संपत्ति को लेकर काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे। बहुत बार तो आपके जीवन में धन संपत्ति का अभाव ही देखने को मिलेगा। हालांकि कभी कभी आपके हाथ में पैसा आएगा, कभी कभी कुछ अच्छी डील्स भी अगर आप कर सके तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उस लाभ को, उस धन को, पैसे को आप अपनी बाद की गलतियों की वजह से खो देंगे। फिर राहु लाभ स्थान को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए, धन लाभ के लिए ऐसा राहु प्रेरित करता है, बट वो एक तरीके का भ्रम ही है वास्तव में। फिर राहु लगन को देख रहे होते हैं। लगन को जब राहु देख रहे होते हैं, यहाँ आपको काफ़ी ऑब्सेस्ड करते हैं। रिलेशनशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, और सामने वाले व्यक्ति को आप हर बार सही साबित करने में लगे रहते हैं, भले ही सामने वाला कितना भी गलत हो। आपको दूसरे लोगों की सलाह, दूसरे लोगों की गाइडेंस ज़्यादा अच्छी लगेगी, खुद के ऊपर हमेशा आप डाउट ही करोगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है। राहु लगन को देख रहा है तो ऐसे में राहु आपको अपनी पहचान बनाने, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन, अपना विदेश यात्रा, विदेश सेटल होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, प्रेरित करेगा, नए नए रिलेशनशिप में लेके जाएगा। हर बार आपका कोई भी रिलेशन चलेगा नहीं, आपके बहुत सारे रिलेशंस टूटेंगे। ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही लागू होगा। इसके अलावा आप ये देख लें, क्या गुरु का संबंध राहु से बन रहा है? अगर गुरु का संबंध राहु से बन रहा है तो कुछ हद तक राहु अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं, बट आप मैरिड लाइफ को लेके हमेशा परेशान ही रहने वाले हो। यहाँ तक कि सप्तम भाव का राहु अपनी महादशा में आपका डिवोर्स करवा सकता है, आपको आपके पार्टनर से अलग कर सकता है, आपको लीगल मैटर में लेके जा सकता है। फिर राहु यहाँ से देखते हैं थर्ड हाउस को देखते हैं तो यहाँ वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि होने की वजह से जातक को अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स से कोई खास फायदा नहीं होता। जातक काफ़ी स्ट्रगल करता है उनके साथ संबंधों को लेके। जातक बहुत बार ऐसे कदम उठा लेता है जहाँ पे जातक को लग रहा होता है कि उसने बहुत ही सही कदम या बहुत ही साहसिक कदम उठाया, बट वास्तव में ऐसा जातक उस कदम की वजह से काफ़ी नुकसान कर लेता है। साथ ही साथ ऐसा जातक फॉल्स डिसीजन लेके परेशान रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति जहाँ पे जातक को अपना करेज दिखाना है, साहस दिखाना, अपनी क्षमता का जो है प्रदर्शन करना, तो वहाँ जातक लगभग फेल ही हो जाता है। ऐसा राहु आपको बार बार गुस्सा दिलाएगा, बार बार फॉल्स ऑब्सेशन दिलाएगा। अब अगर आपको ऐसी दशा शुरुआती समय में आ जाती है, स्टार्टिंग में जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, तो आपके ये इमेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। आप किसके साथ कैसे बिहेव करें, कैसे पेश आएँ, इसको प्रभावित करेगा। आपके डोमेस्टिक लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है तो कैरियर और मैरिड लाइफ सबसे ज़्यादा आपके हार्म होंगे। उसके बाद अगर बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आती है तो हालांकि विदेश में बसने, विदेश जाने और बिजनेस में कुछ हद तक सक्सेस के चांसेस मिल सकते हैं। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे जब भी राहु सप्तम भाव में हो और राहु की महादशा आप लोगों को आ रही हो।